Class 9. My name is Nadia. I am going to teach you English. Class 9, you have already finished your 6 chapters in class 8. Now we will be starting from unit number 7, that is Sultan Ahmad Masjid. Sultan Ahmad Masjid, as the name shows, is the name of the masjid. It is in Turkey and in the most popular city of Istanbul. हमारे पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर मसाजिद हैं, जैसे कि बादशाही मस्जिद, वज़ीराबाद मस्जिद, फैसल मस्जिद और बहुत सी मसाजिद के नाम भी आपके जहनों में होंगे। इनका जो तर्ज़ तामीर है वो इतना ज़्यादा अच्छा, इतना पुरकशिश होता है कि लोग इसे याद रखते हैं और इसके पर मुख्तलिफ़ किताबें भी लिखते हैं। सो क्लास, लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ। The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. ये दुनिया की बहुत मशहूर तरीन मस्जिद में से है और इसको हम ब्लू मस्जिद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो सजावट हुई है वो ब्लू टाइल्स से हुई हुई है। ठीक है। और क्लास ये बना था, ये शुरू हुआ था इन 1609 और 1616 में इसका जो तामीर थी वो ख़त्म हुई थी। ठीक है। और ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन, और उन दिनों ये रिवाज होता था कि जो भी मस्जिद की तामीर करता था उसकी जो मकबरा है वो उसी मस्जिद का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। और उसके मस्जिद का एक और हिस्सा होता था, वो था मदरसा। मदरसा वो होता है हिस्सा जहाँ पर स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि उन दिनों रेगुलर स्कूल्स नहीं हुआ करते थे जैसे कि हमारे ज़माने में हैं, इसलिए उन दोनों मदरसे में ही बच्चे तालीम हासिल किया करते थे। और एक होता था हॉस्पाइस। हॉस्पाइस कहते हैं मेहमान खाना को। नंबर 3 पैराग्राफ पे आ जाएं, अपनी बुक्स आप खोल लें और समझते रहें। नंबर 3, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। द रॉयल आर्किटेक्ट सिद्दफर महमद आगा वॉज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान एज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। जो इस मस्जिद के रॉयल आर्किटेक्ट थे उनका नाम क्या था? सिद्दफर महमद आगा। ठीक है। और जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी वो कब हुई थी? हेल्ड इन 1616। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, सुल्तान खुद नहीं देख सके उस मस्जिद को तामीर, उसकी मुकम्मल नहीं देख सके एंड ही डाइड मच अर्लियर। नंबर 4 पे आ जाइए। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ बोथ द Ottoman मस्जिद एंड द बाइजेंटाइन चर्च। अब इसमें दोनों जो टच है ऑटोमन एम्पायर का और बाइजेंटाइन चर्च का वो इसमें नुमाया है। ठीक है। आया सोफिया, अ मस्जिद वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम कल्चर, वॉज ऑल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल। अब इस मस्जिद को देखते हुए, इस चर्च को देखते हुए एज अ मॉडल ये मस्जिद तामीर की गई थी। द ब्लू मस्जिद even today it's considered to be unmatched in splendor, majesty and size। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी आज भी यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो बहुत शौक़ से आते हैं और जो इसकी शान और शौकत है वो अभी भी बेमिसाल है। नंबर 5 पैराग्राफ पे आ जाइए। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade। ना क्लास, यहाँ पर जो बरामदा है वो इस कदर स्पेशियस है, इतना खुला है कि यहाँ पर आर्केड्स लगे हुए, फुब्बारे लगे हुए हैं। इट हैज़ एवोल्यूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स, यानी वुज़ू करने की जो फैसिलिटी है वो दोनों साइड्स पर है मस्जिद के। और इन द सेंटर, बीच में, देयर इज़ अ फाउंटेन विच इज़ रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। छोटा सा एक फुब्बारा है जो कि जो साइज़ है मस्जिद का उससे थोड़ा सा कम है। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हैवी आयरन चेन लटकाई हुई है। क्यों लटकाई हुई है? हैवी आयरन चेन इज़ हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस एट द वेस्टर्न साइड। जो वेस्टर्न साइड है मस्जिद की, वहाँ पर इस आयरन चेन को हैंग किया गया है। और ये क्यों किया गया था? दिस वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, सिर्फ सुल्तान के लिए। क्यों? द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, ताकि सुल्तान जब भी एंटर हो कोर्ट में उसको अपना सर झुकाना पड़े ताकि उस पर हिट ना हो जाए। और क्यों? ताकि वो आजिज़ी शो करने के लिए अल्लाह के आगे, प्राउडनेस ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अक्सर हमारे जो हुक्मरान होते हैं
वो प्राउडनेस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 6, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs। अब क्लास काफ़ी मेहनत से इस मस्जिद को तामीर किया गया, इसकी डिज़ाइनिंग पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया गया और 20,000 हैंडमेड सिरेमिक टाइल्स जो थी इनसे इसको डेकोरेट किया गया। एट द गैलरी लेवल द डिज़ाइन बिकम्स फ्लैम्बोयेंट। व्हाट डज फ्लैम्बोयेंट मीन्स? चमकता हुआ। विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड सिप्रेसेस। और किस किस के जो इमेजेस थे? फ्लावर्स के, फ्रूट्स के और सिप्रेसेस के। नंबर 7 पर आ जाइए। 7th पैराग्राफ, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज adorned with blue paint. More than 200 stained glasses windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior, and chandeliers further illuminate it with their glow. The decoration include ayat from the Holy Quran. The floors are covered with carpets. यहाँ पर जो वॉल्स हैं वो किस तरह से डेकोरेट किया गया है? आयात से, कुरान की आयात से डेकोरेट किया गया है और जो ज़मीन है उस पर कारपेट्स बिछाए गए हैं। ठीक है। और स्टेन ग्लास विंडोज़, इनसे इस तरह से इन्होंने किया हुआ है कि वहाँ से एक नेचुरल लाइट जो पास होते हुए अंदर आती है, इससे क्या होता है? पूरी मस्जिद बहुत रोशन लगती है। नंबर 8 पे आ जाइए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट in the interior of the masjid is the mehrab, which is made of finely carved marble। अच्छा, सबसे जो अहम चीज़ जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी इंटीरियर ऑफ द मस्जिद पे, वो मेहराब है, which is made of finely carved marble। To the right of the mehrab is a richly decorated pulpit। The masjid, what is the pulpit? pulpit कहते हैं मुंबर को, जिस पर खड़े होकर जो इमाम साहब हैं वो अपना खुतबा देते हैं। The masjid is so designed that even it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam। और इस तरह से डिज़ाइनिंग की गई है चाहे जितना मर्जी क्राउड हो मस्जिद में, हर कोई आराम से इमाम साहब को खुतबा देते हुए देख सकता है। नंबर 9 पर आ जाइए। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। जो रॉयल रूम है यानी कि जो शाही कमरा है वो कहाँ सिचुएटेड है? मस्जिद के साउथ ईस्ट भी। It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses। और इसको उन दोनों, इस पल्पिट को, उस मंबर को जेड एंड रोजेस से डेकोरेट किया जाता था। नंबर 10 पे आ जाइए। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मीनारेट्स। आप देखिए, आप कभी आप ज़रूर नेट पर देखिएगा इस मस्जिद को। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। और इसका जो प्रोमिनेंट कलर है वो ब्लू है। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मीनारेट्स। बिल्कुल लाइक पेंसिल शेप, जिस तरह पेंसिल नहीं होती है उस तरह की शेप के ये मीनार हैं। 4 मीनारेट्स स्टैंड ऑन ईच एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद। ईच ऑफ दिस पेंसिल शेप मीनारेट्स हैज़ 3 बैल्कनीज। और हर जो मीनार है उसकी 3 बैल्कनीज हैं। while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies। बाकी 2 हैं उनकी 2 balconies हैं। नंबर 11 पे आ जाइए। In the evening, a large number of tourists and Turks gathered in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz। शाम के वक्त बहुत बड़ी तादाद टूरिस्ट्स की और लोगों की जो वहाँ पे रहते हैं मुकामी लोग, वो जमा हो जाते हैं ताकि वो अज़ान सुन सकें प्रॉपरली। The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love। जिस तरह से पूरी मस्जिद रोशन हो जाती है, इसी तरह वहाँ पर जो मुसलमानों के दिल हैं वो अपने अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर हो जाते हैं। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद, क्योंकि इतना अर्सा गुजर चुका है, काफ़ी कुछ लॉस हो चुका है, मगर फिर भी इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स। लेकिन जो वहाँ के जो विजिटर्स हैं, जो आते हैं, उनकी मोहब्बत इसके लिए कम नहीं हुई। The masjid is still one of the most visited monuments of the world। और ये उन मसाजिद में से है जिन्हें बहुत ज़्यादा विज़िट किया जाता है। So class, this was all about Sultan Ahmad Masjid। Now these are the answers of your questions। Number 1, why is Sultan Ahmad Masjid also known as the Blue Masjid?
and here lies the answer. Sultan Ahmad Masjid is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. क्योंकि जो ब्लू टाइल्स हैं वो अंदर के जो मस्जिद का हिस्सा है उसको डेकोरेट करते हैं. एम्बेलिश मैंने डेकोरेट करना. नंबर 2 देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद. किसको एज एन आर्किटेक्ट किया गया था? मामूर. हिज नेम वॉज सिद्दीफर महमद आगा. ओके क्लास, नंबर 3 पे आ जाइए. What was the purpose of hanging a heavy iron chain at the entrance of the court? Purpose क्या था आयरन चेन हैंग करने का? उसका आंसर देखिए. The chain was hung there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court in order not to get hit, and also as the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in face of divine. By divine we mean Almighty Allah. As I have already explained, मैंने पहले ही बताया कि क्यों हैंग किया गया था, ताकि जब भी सुल्तान एंटर हो उसको अपना सर नीचे करना पड़े ताकि तकब्बुर ना नुमाया हो सके. नंबर 4 पे आ जाइए. हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक. बताइए अंदर की मस्जिद किस तरह की लगती थी? द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर एंड गैलरी लेवल इज़ वेरी अट्रैक्टिव. बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. Different designs of tulip, flowers, fruits and cypresses make the interior extremely appealing and eye-catching. बहुत appealing वहाँ के जो मंजर है और बहुत eye-catching है, यानी कि दिल करता है बस देखते ही जाऊँ. नंबर 5 पे आ जाइए. Why do you think the madrasa and the hospice were part of the masjid? आपका क्या ख्याल है कि जो मदरसा है एंड हॉस्पाइस ये उन दोनों क्यों इसका हिस्सा हुआ करते थे मस्जिद का? आजकल तो नहीं होते, उन दोनों होते थे. मदरसा क्योंकि ये उन दोनों का कस्टम था. ठीक है. मदरसा एंड हॉस्पाइस वॉज पार्ट ऑफ द मस्जिद बिकॉज नंबर 1 इट वॉज अ कस्टम ऑफ द टाइम दैट अ मस्जिद कंप्राइज्ड ऑफ अ मदरसा एंड अ हॉस्पाइस. मदरसा जहाँ पर स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं एंड हॉस्पाइस क्या होता है? जहाँ पर मेहमानों को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए. नंबर 2 देखिए. नंबर 2 रीज़न है देयर वर नो प्रॉपर स्कूल्स फॉर फॉर्मल एजुकेशन सो मदरसा वॉज अ पार्ट ऑफ द मस्जिद. जैसे मैंने पहले भी बताया, उन दोनों जिस तरह हमारे आजकल स्कूल्स होते हैं उन दोनों ऐसे स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए बच्चे मसाजिद में जाकर तालीम हासिल किया करते थे. मदरसा. नंबर 3 हॉस्पाइस वॉज अ पार्ट ऑफ द मस्जिद फॉर द इमाम एंड फॉर द गेस्ट. और जो हॉस्पाइस था वो किसके लिए होता था? फॉर द इमाम एंड फॉर द गेस्ट. So class, this was all about question answers. Now come to page number 77, vocabulary. Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. Now this you will do yourself. Okay, class? Embellish, you know very well, it means to decorate. Integrate means to assimilate, jama karna. Splendor means grandeur. Okay? So I think you can very well find out the synonyms of these words on your own. नंबर बी देखिए क्लास. सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. अब आपने एंटोनिम्स को सर्कल करना है. एंड व्हाट आर एंटोनिम्स? एंटोनिम्स आर ऑपोजिट्स. ओके. अच्छा. द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स. इम्प्रेसिव को अंडरलाइन किया गया है और इम्प्रेसिव का ऑपोजिट क्या होगा क्लास? अनइम्प्रेसिव. नंबर 2 देखिए. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey. Now, the largest underline किया गया है, इसका opposite क्या होगा class? Very good, smallest. Number 3, a heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance on the western side. Now, heavy, what is the antonym of heavy? The opposite of heavy, it's light. Now, number 4, the upper level of the interior is adorned with blue paint. The opposite of upper is lower. Number 5, the floors are covered with carpets. Here we can say exposed. Covered, the opposite of covered is exposed. Now you can see here, use the following. Number C, use the following words in sentences of your own. Now these are very easy words, right class? The first word is impressive, dexterously, spacious, humility, flamboyant. Now you will have to make the sentences of your own and send it to me. Okay class? Now we have abbreviations.
What do the following abbreviations stand for? Like the first one is USA. Now very well, you know, we all know very well what is meant by USA, United States of America. The next abbreviation is UK. By UK we mean United Kingdom. Now I think you can find this also on your own. So that's all for today. The next portion is about the grammar, and I know you can do it very well, and still you cannot, you can ask me. Thank you.